नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद और प्रोग्राम गपशप में आज हम गपशप लगाने वाले हैं लाला रुखी से। लाला रुखी जो है इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस करती है, तो हमने सोचा सियासी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हर कोई जो है सोच रहा है नेक्स्ट क्या होगा। कभी कोई गिरफ्तार हो रहा है, कभी कोई चादर डाल के लाया जा रहा है, कभी जो है ऐसे मुकदमात काटे जाते हैं जिसमें जो उम्र कैद की सज़ा है वो भी हो सकती है। तो जानते हैं कि इसका क्या फ्यूचर है और हम जानेंगे ये कि क्या खान साहब जो हैं वो गिरफ्तार हो सकते हैं और उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है। इसके अलावा बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे जो आप जानना चाहते हैं, जिनके सवाल आपके माइंड में घूमते रहते हैं। थैंक यू सो मच लाला रुखी फॉर योर टाइम। You're welcome, Hinas. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. पहले बात कर लेते हैं फवाद चौधरी साहब जो हैं सबसे आजकल हॉट टॉपिक चल रहे हैं, हर टीवी चैनल पे सिर्फ फवाद चौधरी की खबरें चल रही हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं क्या वो कन्विक्ट हो जाएंगे इस केस में, और क्या उनके चांसेस है जेल में कुछ अरसा गुजारने के या बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखो हिना, हमारे यहाँ ना जेल कल्चर है, पॉलिटिक्स में जेल जरूरी है। अगर आप पॉलिटिक्स में जेल में नहीं गए ना तो आप मंझे हुए पॉलिटिशियन नहीं जाने जाते हैं, है ना। फवाद चौधरी इज नॉट अ बैड पर्सन फॉर द कंट्री, ही इज नॉट अ बैड पर्सन। सितारे ये कहते हैं, सितारे ये कहते हैं ही इज अ गुड पर्सन। मसला ये है कि ये थोड़े से अभी इमेच्योर है, इनको पॉलिटिकल गेम उनके लेवल पर आकर गेम खेलनी नहीं आ रही। What they should be doing is, फवाद चौधरी इंक्लूडेड बहुत ज़्यादा वोकल हो रहे थे वो पिछले पूरा महीना, हर चैनल पे उनका इंटरव्यूज़ आ रहे थे और वो हर एक को बुरा कह रहे थे। मैं ये चाह रही हूँ और मैं ये प्रिडिक्ट करना चाह रही हूँ कि जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे ना तब तक कि हम लोग सीधे रास्ते पे सिराते मुस्तकीम पे नहीं चल सकते। वो है छोड़ो जा क्या हो गया, अब बताओ क्या होना है, क्या करने वाले हो आप। हर एक अपना एजेंडा दे कि हम ये चाह रहे हैं, हम यूँ कर रहे हैं। चेंज होते हुए दिखाई देती है उनकी नेचर फ्यूचर में? इमरान खान स्टबन है, हट धर्म है और किसी की कम सुनते हैं, वो अपने माइंड से ज़्यादा चलते हैं और ये चीज़ इस वक्त उनके लिए ज़रा नुकसानदेह है। उनको चाहिए कि थोड़ा सी नरमी लाएं, फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। फवाद चौधरी साहब जेल से कब तक बाहर आ जाएंगे? वो जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे? नहीं, कोई सजा वगैरह तो नहीं होगी? नहीं, वो चाह रहे हैं कि मैं ज्यादा अरसा रहूं, क्योंकि जितना ज्यादा अंदर रहेंगे उतना ज्यादा उनको वो पजीराई मिलती रहेगी और लोग उनके पीछे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएंगे। लेकिन इनका जो केस है इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, so it's gonna fall down very एक और बात जो अवाम भी जानना चाहती है, और खुसूसन उन्होंने जज से भी रिक्वेस्ट की कि ये लिख कर दें ऑर्डर के ऊपर कि उनको तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि पहले जो पीटीआई के अरकान पकड़े गए उनके साथ बड़ा गैर इंसानी और गैर फितरी सलूक उनके कहने के मुताबिक मुबैना तौर पर किया गया। तो क्या फवाद चौधरी साहब इस किस्म के किसी सलूक से गुजर सकते हैं या फिर वो महफूज है कस्टडी में? नहीं, थोड़ा सा तो गुजरेंगे, करेंगे वो लोग तशद्दुद। उनका एक नॉर्म है जिससे वो हटते नहीं हैं। बिलीव के आजम स्वाति के साथ इतना एक्सटेंसिव टॉर्चर नहीं हुआ जितना कि वो लोग उसको कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। हाँ, घर तक बात पहुंची, बहुत बुरी बात है। ये इमरान खान इस वक्त कर रहा है बर्दाश्त। अभी तक उसने मतलब चोर और डाकू कहा है इनको, लेकिन कोई गंदी गाली नहीं दी। एंड दे आर ट्राइंग टू प्रिटेंड कि जी हमें बहुत अब्यूज किया गया है। और खान साहब की अगर बात करें, नाहल होते हुए दिखाई देते हैं सीता वाइट केस में, तो दम नहीं है, दम नहीं है। देखिए ये उसकी जाती जिंदगी है, ठीक है। कि अगर मुबैना जो बेटी है वो डीएनए टेस्ट के लिए, क्योंकि दोनों फरीकैन का जो है राजी होना जरूरी होता है, वो राजी होंगी? आपको क्या लगता है फ्यूचर में? देखिए वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के किसी भी इशू में, और ना वो चाहती हैं कि वो ड्रैग हो इस फिल्थ में जो हमारी कंट्री में है। तो आई डोंट थिंक कि वो परमिशन देंगी, परमिशन नहीं देंगी। तो खान साहब के लिए तो ये बेहतरी की जानिब जा रहा है। अगर हम बात करें पीटीआई के बाकी रहनुमाओं की, तो मैडम आपको क्या नजर आता है कितने और रहनुमा जो है वो जेल जा सकते हैं? फवाद चौधरी साहब तो चले गए, मुराद सईद कौन कौन जा सकता है? मुराद सईद, आज उसका इंटरव्यू आ रहा था, मैं देख रही थी, एंड आई कुड सी प्रिजन बिहाइंड हिम। और शिबली फराज पे नहीं हाथ डालेंगे अभी। और नाम लो जरा, मैं तुम्हें बताऊं। शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी पे भी नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। पुराना फयाजुल हसन चौहान साहब, चौहान को उठा लेंगे। और मैडम शेख रशीद साहब? नहीं, शेख रशीद अभी तक पाकिस्तान में जो है ना, I've spoken to him personally on the phone as well. He asked me for predictions. मैं उनको he's not a मक्कार एंड चलाक आदमी, बट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और खरा है। ऐसे शख्स पॉलिटिक्स में सर्वाइव बड़ा कम करते हैं, लेकिन शेख रशीद है सर्वाइव बिकॉज ही सो ओपन, राइट। उसको किसी का खौफ नहीं है, जो है वो है ना, उसको कुछ छुपाने का है। वो कहता है अगर कुछ है निकाल कर ले आओ, बता दो। तो वी नीड टू रिमूव द फिल्थ।
हमें पहले ये अपना गंद निकालना है, और वो इमरान खान के अलावा कोई नहीं कर सकता, ना कोई करने में इंटरेस्टेड है, कोई because ये सारे इमरान खान साहब के अलावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्या उनके सितारे ये कहते हैं कि वो कर लेंगे? क्या कहते हैं फ्यूचर इमरान खान साहब का? आजकल मुझे उनका ज़रा डाउन नज़र आ रहा है, इसलिए कि आपने जैसे खुद अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया कि भुट्टो साहब का, उसके बाद एक शहादत हमारी हुई थी बेनज़ीर भुट्टो की, जिसको शहादत ये लोग कहते हैं, पॉलिटिकल किलिंग थी, वो असैसिनेशन थी, बट इट वाज नॉट ए शहादत, क्योंकि वो कोई कौम के लिए कुछ करते हुए नहीं मरी गई, मारी गई थी। बट बात ये है कि इस मुल्क में जब भी कोई सच्चा आदमी जुबान खोलता है तो गोली का निशाना बनता है। ओके, सो आई वुड लाइक टू से कि इमरान खान नीड्स टू प्ले सेफ ऑल्सो, क्योंकि एक अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको ये लोग प्रूव करना चाह रहे हैं कि एक रैंडम ऐसे ही अटेम्प्ट थी, नहीं थी, बहुत वेल प्लान्ड हर चीज़ थी। जीआईटी की रिपोर्ट को भी जो है अब चेंज करने की कोशिश की जा रही है। सितारे क्या कहते हैं मैडम, ये बताएगा कि क्या जीआईटी की रिपोर्ट जो है असल रिपोर्ट सामने पहुंचेगी अदालत की, या फिर चेंज हो जाएगी? मेरी जान, हाँ हिना, आज तक कौन सी जीआईटी का आपको रिजल्ट मिला? अभी तक उनको ये नहीं पता लगा बेनज़ीर को किसने शूट किया। लेकिन मेरेकल हैपेंस ना। सितारे क्या कहते हैं मैडम? सितारे ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए, मुझे नजर तो आ रहा है कि अगस्त में बिग चेंजेस, इंशाल्लाह पॉजिटिव चेंजेस, खान साहब बनेंगे वज़ीर आज़म जी इंशाल्लाह, बट ही नीड्स टू बी फर्म ऑन हिज ग्राउंड्स, ही शुड नॉट शेक। अब क्योंकि साइकिक रीडिंग करती हैं आप, तो मैं सियासतदानों के नाम लूंगी और आपने साथ साथ फौरन से आवाम को बताना है उनके चेहरे के तासुरात, आजकल उनकी अंदरूनी कहानी क्या कहते हैं, क्या किस्मत चल रही है, क्योंकि माथे की लकीरों में किस्मत के हाल तो होते हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब, इस पर थोड़े से डिम है उनका सितारा, मगर चमकेगा फिर इंशाल्लाह, चमकेगा फिर। फवाद चौधरी साहब बाहर आ जाएंगे जल्दी, बट ही लर्न अ वेरी गुड लेसन फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। मुसर्रत जमशेद चीमा बड़ा ल्यूकवार्म सा बंदा लगता है मुझे, उसने कोई अपना साख नहीं बिठाई, चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने को प्रोमिनेंट लाए कि हमें पता हो कौन। चले फिर हम बात कर लेते फयाजुल हसन चौहान साहब की। हाँ, चौहान साहब इज गुड, अच्छा है उनका सितारा, हाँ। अच्छा है। मुराद सईद साहब, मुराद सईद को अपनी थोड़ी सी जो है ना, वो अपने कल्चर पठानों के उसमें ज़्यादा रहते हैं, उनको थोड़ा सा अपना होराइजन बड़ा करना चाहिए, ब्रॉडन करना चाहिए, और बेहतर स्पीचेस करनी चाहिए या डिस्कशंस करनी। अब हम बात करेंगे नून लीग की, तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब, नॉट कमिंग बैक। शहबाज शरीफ साहब बहुत कर रहे हैं सर्वाइव करने की, लेकिन इस वक्त उनको कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं मिल रहा। मैं उनके पाँव फिसलते देख रही हूँ दलदल में। तो हमजा शहबाज, मुझे समझ नहीं आई, इतनी पॉलिटिकल प्रोमिनेंट फैमिलीज के ये बच्चे हैं और इनको पॉलिटिक्स, ना एक्सप्रेशंस, ना बात करना, ना कोई पर्सनालिटी, ना कोई एजुकेशन, कुछ भी नहीं नजर आता इनके पीछे। मरीम नवाज, अगर थोड़ा सा अपने को ग्रूम करे तो बहुत अच्छी हो सकती है। मैडम क्या लगता है वज़ीर आज़म बन सकती है? उनके किस्मत के सितारे या माथे की लाइंस ऐसा कहती हैं कुछ, या फिर वज़ीर आला एटलीस्ट? हाँ, वज़ीर आला तक शायद चली जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा गलत जगह पे गलत बात कर देती है। शी नीड्स टू नो मच मोर हाउ टू रन इन पॉलिटिक्स। इसी हवाले से एक और बात करते हैं मैडम, जैसे कि अरशद शरीफ साहब के कातिल के हवाले से उन्हीं के पार्टी मेंबर ने एक जो है बयान दिया कि ये सब कुछ जो है करवाया गया है लंदन में बैठ के प्लानिंग करके। तो वो जो शख्स है जिसने ये तमाम तर बयानात दिए, क्या वो सच बोल रहा है? उसकी शक्ल क्या कहती है? उनके चेहरे के तासुरात क्या कहते हैं इस हवाले से? सब सच है, मगर उसको यूज़ किया गया एक वक्त पे लाके। ये बात सबको ही पता थी कौन पीछे है, अभी सबको पता है, बट बात ये है कि उसने गलत वक्त पे ये कार्ड खेला टू गेन सम पॉलिटिकल प्रोमिनेंस जो कि उसको मिल ना सका। वो गिर गया मुंह के बल, तो ना इधर का रहा ना उधर का। वो उसने अपना पूरा पॉलिटिकल करियर एक पत्ते पे लगा के लूज कर दिया। इमरान रियाज खान साहब का नाम एक जाना माना नाम है, इतने जर्नलिस्ट हैं और पीटीआई को काफी सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। उनके क्या कहते हैं चेहरे के तासुरात बेबाक हैं काफी ज्यादा। क्या इमरान रियाज खान साहब दोबारा पुलिस कस्टडी में दिखाई देते हैं? नहीं। अब उसको समझ आ गई है कैसे खेलनी है एक गेम।
ठीक अब है वो जी, लिमिट्स अब में रह के इमरान रियाज कहेगा। खान साहब जो है वो सीख चुके हैं और अब उनको पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हाँ, बात कर लेते हैं जरदारी साहब की। जरदारी साहब भी मुस्तकबिल में सियासत में कोई सियासी जेल काटेंगे या फिर जो काटनी थी वो काट चुके? काटनी थी काट चुके। अब आसिफ जरदारी वैसे भी जो है ना बहुत प्लानिंग वाला बंदा है, जो पीछे बैठ के, मैंने उसको मैकियावेलियन कहा है। आई डोंट नो आपने कभी मैकियावेलियन का सुना है या नहीं। इट्स अ टर्म यूज्ड फॉर इविल जीनियस। मैकियावेली वाज अ कैरेक्टर जिसने कि इविल जीनियस गवर्नमेंट्स कैसे गिराते हैं और कैसे बनाते हैं। मैकियावेली जहाँ पर गुस्से में आना चाहिए वहाँ पर जो है जरदारी साहब सिर्फ ठंडे हो जाते मुस्कुराकर जो है जवाब देते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब के चेहरे के तासुरात क्या कहते हैं? क्या बनेंगे वो वजीर आजम मुस्तकबिल करीब में? नहीं बन सकते। आसिफा भुट्टो अब वो उसको शी शुड बी मोर इन द लाइमलाइट। वो बहुत पीछे से बैठी है, अभी कर रही है। शी शुड बी मोर इन द लाइमलाइट। शी शुड बी डूइंग आउट देयर, डूइंग अ लॉट ऑफ सोशल वर्क। उनको ज़रूरत है सिंध में, बहुत शदीद ज़रूरत है सिंध में रिफॉर्म्स की। उसको चाहिए कि वो इतनी एजुकेटेड है, इतनी अच्छी है, वेल स्पोकन है, उसको चाहिए कि उठाए एक मुहिम और उसको लेके उड़े। She has that chance. She has the background. She has the family. मगर वो इनिशिएटिव ही नहीं, डिसाइड ही नहीं कर सकती इस वक्त उसने फुल पॉलिटिक्स में आना है या नहीं आना। इसलिए उसको थोड़ा सा वो है, बैकलैश है। मोनिस इलाही साहब बनेंगे वजीर आला दोबारा? मोनिस इज अ नाइस पर्सन। मोनिस को इसलिए पीटीआई की तरफ भेजा कि उन्होंने पावर देखा, पावर प्ले उसके हाथ में आ रहा है। इमरान खान इज कमिंग आउट स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग और पढ़े लिखे लोगों की, जो कि चेंज कर सकते हैं हमारी मुल्क की तकदीर को। और लोग हमें अभी भी हमें चाहिए कि हम ज़्यादा वोकल हों और बोलें इन चीज़ों के बारे में, ताकि हम ये जो पीछे बैठ के ना हाय ये हो गया ये ना करें। वी शुड बी एक्टिव जिस लेवल पे हम कर सकते हैं। मोनिस इलाही नीड्स टू बी एबल टू नो कि वो कहाँ जा रहा है और किस उसकी क्या डायरेक्शन। बनेंगे वजीर आला? अभी तो कोई अगले 2 साल तो नहीं नजर आ, कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। बात कर लेते मौलाना साहब की। मौलाना साहब की बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि वो बने सदर पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान। मौलाना साहब कभी सदर पाकिस्तान बनेंगे क्या? कभी भी नहीं, कभी नो चांस एट ऑल। सिंध में पीटीआई की हुकूमत होगी अगर इलेक्शन होता है। नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में किसकी हुकूमत आप देखती हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी? पीटीआई की होगी, लेकिन आई होप कि इस दफा ये लोग कुछ काम करके दिखाएं। कौन से मुल्क के साथ हमारे कैसे कैसे रिलेशनशिप्स रहेंगे? सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका के साथ पाकिस्तानी रिलेशनशिप अगले साल तक या अगले इलेक्शन तक आप कैसे देखती हैं? या रखने पड़ेंगे उनके साथ, रखने पड़ते हैं। अच्छे रहेंगे या बुरे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नज़र आ रहा है कि अब फ्यूचर में ऐसे रहेगा या बेहतर हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। इमरान खान आके बेहतर कर देगा हालात। एक्चुअली बात ये है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये ऐसी बीच में वो डिस्ट्रैक्शंस डालने के लिए जो भी हुआ इंसिडेंट्स, ज़रूरत है उस साइड पे, कुछ भी और नहीं है। ईरान के साथ हमारे अच्छे ही हैं, उनके साथ ताल्लुकात और रहेंगे भी। न्यूट्रल है हम उनकी तरफ से, और हम किसी की साइड नहीं ले रहे, ना ईरान की ना इराक की। इंडिया अब देखा जाए अगर तो ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, मगर उनके दिल में हमारे लिए नफरत नहीं है, ठीक है। और हमारे दिल में इंडिया के लिए बहुत नफरत है और हम इसको बढ़ा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम कूल डाउन करें। वो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, हमारा हमसाया है क्लोजेस्ट, कल्चर्स हमारे एक है। पाकिस्तान के नेक्स्ट वजीर आजम कौन होंगे जरा आवाम को बता दें, और तब तक इलेक्शन हो जाएगा। एक लास्ट मैसेज दे दें जी आवाम को जरा। इमरान खान इंशाल्लाह। इमरान खान जो है वो पक्के वजीर आजम होंगे, इलेक्टेड वाले, इलेक्टेड होंगे, सिलेक्टेड नहीं होंगे। जी आवाम को कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों से बहुत पजीराई मिलती है और मैं यकीन माने आई एम हम्बल्ड बाय द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव आप लोग सारे शो करते हैं। बट देखिए, याद रखिएगा कि होता वही है जो अल्लाह चाहता है और बेहतर वही होता है जो अल्लाह करता है। हमारी ये खाली प्रेडिक्शंस हैं, दे आर जस्ट एक आपको थोड़ी सी अल्लाह ने एक रहमत की है मुझ पर, तो मैं करती हूँ। मेरा बुरा ना मनाएं, मैं गलत भी हो सकती हूँ। आई एम नॉट 100% परफेक्ट, ओके, नोबडी इज, सिवाय खुदा की ज़ात के 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है। तो नाज़रीन, तमाम तो सूरत हाल आप जान चुके हैं, आपने जाना है किसके सितारे क्या कहते हैं, और लाला रुख जी के मुताबिक अगले वजीर आजम पाकिस्तान के जो है इमरान खान साहब नजर आते हैं, और उनके सितारे जो है अभी थोड़े डिम हैं लेकिन आगे जाके बहुत चमकेंगे। आप इन तमाम प्रेडिक्शंस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।